बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल का दिन अफ़गान तालिबान के लिए इंतहाई मुश्किल और अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज लेकर आने वाला दिन था और कल पूरी रात काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अफ़गानिस्तान का इस वक्त वाहिद फ़ज़ाई अड्डा जो कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए ऑपरेशनल था, वो धमाकों से लरज़ उठा। ये दो धमाके थे, इसके बाद एक पूरी सीरीज़ चली और वहाँ पर पै दर पै धमाके होते रहे और अमरीकी फ़ौजियों समेत, इत्तहादी फ़ौजियों समेत तालिबान के अपने कमांडर्स और अपने जो उनकी फ़ौज है उस समेत बेतहाशा अफराद जो हैं, लातादाद अफराद, उनकी हलाकत की भी इत्तलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। और ये फिगर जो है अनफॉर्चुनेटली, इंतहाई अफसोस के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से अभी तक की तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स तो आपके सामने रखी जाएंगी। कितने तालिबान जंगजू मारे गए हैं और किस तरह से ये अमरीका पर हालिया तारीख का सबसे बदतरीन अमरीकी फ़ौजियों पर हमला है और अमरीका को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इस हवाले से डिटेल्स तो रखेंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, इस सब में अब और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और अमरीका के सदर जो बाइडन ने भी बयान दिया है, उस बयान में तालिबान के हवाले से और दाइश के हवाले से, इन दोनों के हवाले से क्या कुछ कहा गया है, जबकि दूसरी जानिब पेंटागन क्या कह रहा है और तालिबान जो हैं वो इस वक्त और उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जारह मिजाज लग रही हैं। और इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है उनकी स्टेटमेंट्स को देखकर कि इस वक्त तालिबान जो है वो किसी भी तरह से कोई भी रहम दिखाने के मूड में नज़र नहीं आ रहे और इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेने वाले हैं। और वो क्या करने वाले हैं, और दाइश के जो जंगजू हैं उनके हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं कि वो अफ़गानिस्तान नहीं बल्कि काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में आ चुके हैं। तो तालिबान के लिए वो कितना बड़ा चैलेंज हो सकते हैं, उस हवाले से भी आपके सामने डिटेल्स रखनी है। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो आज पूरी दुनिया के अंदर अपनी हेडलाइंस बना रहा है और वो ये है कि दुनिया पूरी तालिबान की मदद करे। ये बयान उन्होंने कल दिया था जब 3 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश हो रही थी, उस तकरीब के अंदर हमें भी मदऊ किया गया था। इस बयान के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लें कि अफ़गान तालिबान और दाइश, ये दोनों इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 4-5 साल से बदतरीन दुश्मन हैं। ये एक दूसरे पर हमले भी करते आए हैं और ये दोनों तंजीमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करती रही हैं। और जो दाइश है, जो कि ISIL या ISIS है, उसकी जो लेग या फिर उसका जो हिस्सा इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर एक्टिव है, उसका नाम है ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। और ये जो ISKP है, पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दी करवाने में ये तंजीम मुलव्वस रही है और इनके मुताबिक ये KP सूबे तक इनकी टेरिटरी है जहाँ पर दाइश जो है वो कार्रवाइयाँ कर सकती है। और इस सब में अमेरिका ने भी वार्निंग्स जारी की थी कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ हो सकता है। अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और अब आके कुछ चीज़ें जो हैं वो वाज़े होना शुरू हुई हैं, कुछ चीज़ों के खद्दो-खाल वाज़े होना शुरू हुए हैं। शुरू में इस कदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा था कि अंदाज़ा भी नहीं किया जा रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि मामला और माजरा क्या है। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले यके बाद दीगरे 3 धमाकों में हलाक अफराद की तादाद इस वक्त अगर बात की जाए तो 90 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाकों में 140 से ज़ायद अफराद जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, जबकि मरने वालों में 13 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल हैं। और आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि एक अमरीकी फ़ौजी भी अगर अटैक में मरता है तो अमरीका, या अमरीकी शहरी भी अगर मरता है तो अमरीका किस कदर सख्त गिर किस्म का रिस्पांस दिखाता है। और अमरीका ने ये बात कही थी कि हम 31 अगस्त के बाद तालिबान पर कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमरीका के मफाद को ख़तरा हुआ तो हम अफ़गानिस्तान के अंदर चाहे 31 अगस्त के बाद हो चाहे 10 साल बाद हो, दाइश और अलकायदा के ख़िलाफ़ स्ट्राइक्स करेंगे। अब इसकी वजह से फिर तालिबान और
अमेरिका भी आमने सामने आ सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रख दूँ। अफगान हुक्काम का कहना है कि धमाकों में हलाक और ज़ख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चों की भी एक बड़ी तादाद है। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी ऑफिशियली दाइश जो है, कलदम तंजीम जो है, वो कबूल कर चुकी है। और नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ इत्तलात ये हैं कि 20 से 30 के दरमियान, 20 to 30 के दरमियान तालिबान के जंगजू जो हैं उनके मारे जाने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है, जिस तरह हमारा GHQ है, उनकी जो पेंटागन है, उनकी सेंट्रल कमांड जो है, उसकी तरफ से उसके कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी जो हैं जनरल, उनका कहना है कि काबुल हमलों पर ब्रीफिंग दी है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि धमाका किस नौयत का था ये हम अभी तक नहीं जान सके। नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तहकीकात में वक्त लगेगा, लेकिन इनखला का मिशन जो है वो हम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर 2 हमले किए गए। एयरपोर्ट गेट पर खुदकुश हमले के बाद फायरिंग भी की गई, जबकि हमले में अमरीकी फ़ौज के 12 से 15 जो एहलकार हैं उनके हलाक होने की इत्तलात हैं, और इस वक्त 15 से 20 अमरीकी फ़ौज के एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी भी पड़े हैं। उनका कहना था कि हमले में बड़ी तादाद में अफगान शहरी भी हलाक हुए, जबकि ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज दिया जा रहा है। जनरल मैकेंजी ने यह कहा कि यह कहना मुश्किल है कि हमला तालिबान की शराकतदारी से हुआ है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि तालिबान और दाइश ने मिलकर ये हमला किया है। अफगानिस्तान से बर वक्त इनखला हमारा मुश्तरका मकसद है। मिशन अब भी ख़तरनाक और मज़ीद हमलों का भी खदशा है, यानी कि अभी भी ये मिशन इंतहाई ख़तरनाक है और तैयारों की हिफाजत भी ज़रूरी है। इस पर भी बात की है ताकि उन पर हमला ना किया जा सके। और ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि दाइश हमारे तैयारों को भी निशाना बनाना चाहती है। तो ये एक तरह से आप इसे एक और थ्रेट अलर्ट के तौर पर लें, जनरल केनेथ मैकेंजी जो है उसकी इस बात को। अब नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर अमरीकी सदर जो बाइडन जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक अमरीकी फ़ौजी भी यहाँ पर मरता या शहरी, जो बाइडन को अपनी कौम को एतमाद में लेना पड़ता, आकर पूरी ब्रीफिंग देनी पड़ती, और इस पर जो बाइडन ने भी खामोशी तोड़ दी है। तालिबान ने क्या कहा है उस पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बाइडन जो है उसने क्या कहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों का जिम्मेदार दाइश खरासान को करार देते हुए शिद्दत पसंद तंजीम की क़यादत पर हमलों का हुक्म दे दिया है। यानी कि कहा गया है कि जहाँ जहाँ दाइश और ISKP के रहनुमा हैं, उनके कमांडर हैं, उन पर स्ट्राइक्स की जाएंगी, उन्हें उनके घरों में घुसकर मारा जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए सदर जो बाइडन ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के वाले से दाइश और तालिबान के दरमियान गठजोड़ के हमें भी कोई शवाहिद नहीं मिले। उनका कहना था कि तालिबान अच्छे लोग नहीं है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट तक रास्ता खुला रखना उनके अपने मफाद में है। सदर जो बाइडन का कहना था कि अमरीकी एहलकारों पर हमले की मनसूबाबंदी दाइश और काबुल की जेलों से निकलने वाले अफराद कर रहे थे। तो ये एक तरह से तालिबान पर यह एक्यूजेशन तो आ गई कि जी उन्होंने लोगों को छोड़ा है जेलों में से। हमले के जिम्मेदार जहां कहीं भी हुए उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उन्हें इस हमले की कीमत अदा करने पर मजबूर करेंगे। उनका कहना था कि हम काबुल एयरपोर्ट पर हमले के जिम्मेदारों को अपनी ताकत और अपनी मर्जी से अपनी पसंद के मकाम पर भरपूर जवाब देंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सिक्योरिटी हिसार को बमबार तोड़ने में कामयाब रहा था, और उसने 50 मीटर अंदर जाकर सिक्योरिटी हिसार को तोड़कर फिर इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि उसने अपने आप को उड़ाया। तो इसलिए अमेरिका के फ़ौजी जो एक धमाका था, क्योंकि सीरीज़ थी, कुछ इतलात 7 धमाकों की भी आ रही हैं, कुछ 5 से 7 के करीब हैं, तो इसके अंदर अमरीकी फ़ौज जो है उस पर भी डायरेक्ट एक अटैक हुआ है। अब नाज़रीन कराम, तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बना दी है, और यहाँ पर अब अमरीका और तालिबान के दरमियान थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि तालिबान अब ये प्रेफर नहीं करेंगे कि उनकी सरजमीन और उनके ज़ेर हुकूमत मुल्क के अंदर अमरीका किसी भी गिरोह पर स्ट्राइक करे, चाहे वो तालिबान का दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ये मुल्क की जिम्मेदारी होती है, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क के अंदर ये तमाम तर चीज़ें करे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जाएगी। और APF के मुताबिक ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की मजम्मत करती है। धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी फ़ौज के हाथ में थी। अमारात इस्लामिया अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर उन्होंने ये बात भी कही, और ये अमेरिका के ऊपर भी इल्ज़ाम आया है कि हमले के बाद भी रात गए धमाके सुने गए, यानी कि जब हमला हुआ उसके अलावा कुछ ऐसे धमाके सुने गए हैं काबुल के अंदर जिनकी वजह से लोग डर गए हैं। उनमें अमवात तो नहीं हुई,
लेकिन वो उसमें लोग ज़रूर डरे। अब उन धमाकों के वाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इनसे शहरी परेशान ना हो, क्योंकि ये धमाका अमरीकी फोर्सेस ने अपने सामान को तबाह करने के लिए किया, यानी वो अपने सामान को तबाह कर रहे हैं वहाँ पर, और ये धमाका उनकी तरफ से किया गया है। ख्याल रहे कि अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब जो है पूरी दुनिया इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी है, ये खित्ता भी रहा है हाई अलर्ट हो चुका है, और इस वक्त पाकिस्तान का भी मुश्तरका दुश्मन दाइश है, पाकिस्तान के अंदर भी दाइश कार्रवाइयाँ करता है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि रशियन मीडिया जो है वो इस सब के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम भी ले रहा है, क्योंकि ये सारे वो गिरोह हैं जो अफगानिस्तान के अंदर अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ भी करते थे। ये सारे वो गिरोह हैं जो अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करते थे। तो ये तमाम तर गिरोह जो है, रशियन मीडिया ये कह रहा है कि और भी दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो दाइश के साथ इसके अंदर मिलकर कार्रवाई कर सकते हैं, और ये एक वाज़ेह और क्लियर इंडिकेटर है कि इसमें TTP भी हो सकती है। और इस तरह से नाज़रीन इकराम इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश जो हैं वो तीन पार्टीज़ हैं जिनके मुश्तरका दुश्मन हैं। एक तो पाकिस्तान और चीन जो है ये एक पार्टी हैं, उसके अलावा इस मरतबा अमेरिका बहादुर जो है उसके साथ भी ये मामला हो गया और अमेरिका के फ़ौजी भी मारे गए और अब वो बदला लेने का कह रहे हैं, और तीसरा अफ़गान तालिबान। जबकि नाज़रीन किराम इस सब के अंदर अब अगर अमेरिका जो है वो दाइश के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स जारी रखता है तो तालिबान इसे रेजिस्ट करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि कल को फिर चाइना जो है वो भी TTP के ऊपर अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की स्ट्राइक्स करेगा। कोई भी मुल्क कर सकता है स्ट्राइक्स, तो वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे, और इसकी वजह से इनके दरमियान भी इस धमाके से फड्डा होने का इम्कान है। अलबत्ता अमेरिका को एक मिल गया जी पॉइंट कि हमने तो पहले ही कहा था कि हम दाइश और अलकायदा ने अगर हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, हमारे इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाया, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया, तो हम उन्हें इसका निशाना बनाएंगे और हम उन पर स्ट्राइक्स चाहे 10 साल बाद करनी हुई, साल बाद करनी हुई, इनखला हो गया ना हो गया, हम ये स्ट्राइक्स जो हैं ये जारी सारी रखेंगे। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है, और अब तक अगर कहा जाए कि तालिबान को हुकूमत कायम करने से पहले ही सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, इससे बड़ा चैलेंज उन्हें फिर नहीं हो सकता। दाइश का चैलेंज वो है जिसने बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते उल्टा दिए, और तालिबान के लिए इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और देखना ये है कि वो इससे कैसे निपटेंगे। अमेरिका का इत्तेहादी बन के तो वो लड़ेंगे भी नहीं अब दाइश के साथ, अब उन्होंने अलग लड़ना है, अमेरिका को भी उसकी जगह पर रखना है। तो ये जो चीज़ है ये तालिबान के लिए बड़ी चैलेंजिंग होने वाली है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।